executed Kaleshwaram project work, the L&T, Afcon, Navayuga and others. The commission's name, only L&T in the report, sir. सिर्फ L&T क्यों? हमारे बीजेपी वाले भी एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लिए. हाँ, वो उनसे भी करीब है. अब वो अलग बात है कि हमारे से करीब नहीं रहते सर, हम बहुत छोटे हैं. वो उनका नाम नहीं लिए सर. वो ऐसा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्टर है सर. वो जो भी गवर्नमेंट रहती है उनके साथ रहता है सर. मैं जब पहले कहा सर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एटीएम है, मगर मैं करूंगा सर, बोलते ना सर, पांचों उंगलियां घी में अगर किसी के हैं तो ये इरिगेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं सर. क्या पैसा है सर, क्या पैसा. ओहो सर, ये वही लोग हैं जो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में भी थे. ये वही लोग हैं जो केसीआर साहब के भी दौर में है. अब ये वही लोग हैं फिर यहां भी है सर, अभी भी है सर, जो और सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देते हैं सर. सर यू कैन सी विद द रिकॉर्ड्स कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वे गिवन टू कांग्रेस बाय देम, electoral bonds were given by them to BRS, electoral bonds were given by them to BJP also. Electoral bonds were not given only to CPI and MIM sir. We both sir. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, why is the commission sparing these contractors? Are those contractors not responsible? Are those contractors not involved in corrupt practices? Are those contractors not responsible for what is happening at Madikata? The pillar and that, why is their name omitted from there, sir? I do not want to use the name, sir. I do not want to use the name because people watch me speaking. So I don't want to name them and give them some publicity. But these people should be checked, sir. Why are we depending on the contractors? We need not depend on these contractors, sir. Let us work for the people. Let the people vote for us. Let live for the people, work for the people, sacrifice ourselves for the people. We do not need these contractors to fund our election if we work sincerely and committed towards the people's welfare, sir. When we have some कुछ कमजोरियां रहे तो कमजोरियों को दूर करने के लिए पैसा होना पड़ता है. पैसा कॉन्ट्रैक्टर से आता है. तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम क्यों नहीं है सर? अब ये सनत नगर का एक फ्लाईओवर भी आया सर हमारे पास. अरे वो फ्लाईओवर वो इतना पैसा बढ़ गया सर, उसका पता नहीं वो कैसा बढ़ गया. यहां से वहां तक है, छोटा है, अब वो कितने की 100-200 करोड़ हो गया उसका. समझ में नहीं आता है सर. सर इट इज वेरी सैड सर. वी टॉक अबाउट द करप्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, बट व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द करप्शन ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्टर्स? और फिर बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स तो परेशान भी है, बिल्स भी नहीं मिल रहे. फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरा गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल दे दो साहब. ये बड़े बड़ों के नहीं तो गरीब के दे दो सर, छोटों के दे दो सर. ये बड़े बड़ों के छोड़ो सर, छोटे खुश हो जाएंगे. सर गोइंग फर्दर ahead, sir, the commission observed that there have been a massive cost overruns in the Kaleshwaram project 71,036 sir. सर तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा सर, थोड़ा और आगे जाते हुए सर. Sir, after fixing the responsibility of officials of irrigation department, right from the irrigation secretary to top engineer, the commission merely recommended that appropriate action in accordance with law shall be initiated against them, without specifying what this action should be. ये कैसा कमीशन है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सारे चीजा बोल रहा है, इन्हें चोर, इन्हें गलती करा, इन्हें कुछ करा. भाई ये कमीशन ये नहीं बोल रहा कि क्या सजा देना है. सीधा ये बुक में बोल रहा है कि आई लीव इट टू द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट क्या बोल रही सर? वी विल डिसाइड इन द हाउस. मैं इस पे भी आऊंगा सर, मैं इस पे भी आता हूं सर. सर द कमीशन ओनली रिकमेंड्स दैट द एजेंसी which executed the work shall be liable to complete all the pending work including defect, rectification work, restoration work, 7th block, Madikata barrage and their own cost. तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम तो लेना था कमीशन. सर अगर ऐसे कमीशन अगर ऐसे रिपोर्ट देंगे तो एक आम आदमी कहां जाएगा? उसका भरोसा किधर जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि कमीशन के लोग सुन रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं. द कमीशन मेक्स critical observation on the role of the then chief minister, irrigation minister, who can be directly and be accountable for the irregularities and illegalities of planning construction. The Curacy Commission washes its hands on the actions to be taken against them by refusing to make any specific recommendations on them.
एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है सर ये पूरी बुक में। सर पहले लास्ट टर्म में क्या हो गया था सर, वो बीआरएस वाले कांग्रेस के एमएलएस को भी ले लिए थे सर। तो उस वक्त वो हम आई वॉज लकी इनफ टू सिट ऑन द अपोजिशन सर। जो भी डिबेट होता था वो सबसे पहले मेरे से स्टार्ट होता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था सर। नाउ थैंकफुली आई एम गेटिंग टाइम सर, कि बीआरएस बोलना है, फिर उसके बाद में बीजेपी, फिर इधर से बोलते दो लोग। जब तक टाइम मिल जाता है तो पूरा टाइम लेके पढ़ा हूं सर। सर इसमें एक भी रिकमेंडेशन नहीं है चोर को क्या सजा दी जाए, नहीं है सर। वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने धोखा दिया, अमाउंट को एक्सकेलेट किया, बढ़ाया, उनको क्या सजा, नहीं है सर। फिर क्या फायदा ऐसे कमीशंस का सर? सर सिमिलरली द कमीशन ऑल्सो रिफ्यूजेस टू रिव्यू द इंटरिम रिपोर्ट of the final report of Vigilance Informant Director in the government and says that the government is at liberty to take appropriate steps to pursuant in accordance with law. गवर्नमेंट पे छोड़ दिया सर, गवर्नमेंट पे छोड़ दी, गवर्नमेंट हाउस पे छोड़ ली है। अब देखो सर क्या मजाक है, बोलिए सर। सर सीएजी के बारे में द कमीशन गोज टू रिपोर्ट 24 सीएजी and performance audit Kaleshwaram project, but refuses to review the same and says the government is at liberty to take steps pursuant to CAG report in accordance with law. Page number 645. Vigilance enforcement के लिए बोल रहे हैं government to take appropriate steps pursuant to accordance with law. Page number 655, 656, 657. Moreover, the commission does not review the report. Now it is very important, sir. The commission does not review the report of National Dam Safety Authority and the expert committee constituted by government in May 2024 to recommend the repairs and rectification works to be taken up on barrage. You can see it on page number 658 and 62, sir. The commission said the government is at liberty to take steps pursuant to the final report of National Dam Safety Authority in accordance with the law. क्या फायदा हुआ सर? सर विजिलेंस की रिपोर्ट भी दे देना था कमीशन को, यह भी दे देना था आप नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के फाइंडिंग्स, आप उनको कैबिनेट सब कमेटी के फाइंडिंग्स दे देना था, आप एक कमेटी के जो फाइंडिंग्स है वो भी दे देना था, सब उनको दे के बोलना था सारे चीजें आपके पास है, चोर को ढूंढो, सजा बोलो, क्या देना है। दैट्स व्हाट। नहीं हुआ सर, वैसा हुआ ही नहीं, मैं कह रहा हूं सर। सर अब नाउ finally the commission says that it restrained itself from making enough अब देखिए जुमला देखिए सर आप। Finally the commission says that it restrains itself from making any further comment with respect to the steps taken or to be taken by the state authorities pursuant to the inquiries already made by different wings of the government. देखिए सर आप कोई कमेंट नहीं करना है दूसरे विंग पे, जो भी हो गया सर। अब ये लास्ट सर, इसके ऊपर सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं सर। सर अब हम जब यहां आए सर, सब लोग बोले गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी है, क्लीन है, सब कुछ है। अब हम हाउस के सामने रिपोर्ट रख दिए, रिपोर्ट में एटीआर नहीं है, कमीशन को पूरे चीजें नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, और फिर क्या बोल रहे हैं, जो भी हाउस बोलेगा विल टेक एक्शन। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड द कमीशन डू एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट्स वर्क। आखिर कमीशन करा क्या सर, उसका एंड रिजल्ट क्या है कमीशन का। ये सर मैं इसके लिए कहूंगा सर, आई में आस्क क्यों साहब ये इंक्वायरी कमीशन जब ये नहीं कहते क्या करना, क्यों साहब ये इंक्वायरी कमीशन जब ये नहीं कहते क्या करना। सर अब मैं तकरीर कर रहा था, अभी मिनिस्टर साहब बोले अरे अकबर साहब बोलो क्या करना है। अरे भाई यही पूछना था अब कमीशन से, क्या करना, इर्रेगुलरिटीज का क्या करना, चोरों का क्या करना, उनसे पूछना था, उनसे आने देना था। अब नहीं सर, अब उसके बाद हमको बोल रहे हमको बोलो। सर हम तो वो बेबस मजबूर और लाचार लेजिस्लेचर्स है तेलंगाना असेंबली के, जिनको ये भी नहीं मालूम कि कल असेंबली रहेगी या आज खत्म होगी। हमसे पूछो बोल रहे। आप बताओ सर, हम तो वो है जो हमको मालूम भी नहीं है कि कल आना है या नहीं, आज खत्म हो जा रही। हमसे पूछो बोल रहे सर। और सर अब आप देखिए सर,
सर मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये lastly sir, I would like to know the action being contemplated by the government against the person and agencies responsible sir. सर इसके साथ ही साथ सर एक इंपॉर्टेंट चीज है सर. सर बहुत कंट्रीज में क्या होता सर, कभी गड़बड़ हो जाती. अब जैसा यूक्रेन में गड़बड़ हो रही है, वो रशिया का ऐसा वैसा, तो वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस ऐसा आ गए, तो वो क्या करते हैं साहब, वो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को लेके एक गवर्नमेंट बना लेते हैं और डिसीजन लेते हैं. सर मेरी बात खराब दिखेगी कांग्रेस के लोगों को, मिनिस्टर्स को, लेजिस्लेचर्स को. सर इलेक्शन हुआ 20 महीने पहले, 20 months back, people have voted and given the responsibility of governance to Congress, and then they have given us the responsibility of playing the role of opposition. Now the government wants the opposition to play the role of governance. क्या मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं साहब? आप बताइए सर. सर आप बताइए सर, अगर बीआरएस है, कंसेंसस कैसा आएगा सर? आप बोल रहे हैं कि नहीं सब जने मिलके बोलो. अब वो लोग एक्शन लियो बोलते, मैं एक बोलूंगा, वो एक बोलेंगे, वो एक बोलेंगे. अरे भाई आपको तेलंगाना की आवाम बीआरएस को रिजेक्ट करके उनको बोली कि आप जाओ, हम कांग्रेस को देते हैं, गवर्न आप करो, फैसला आप लो, चोरों को आप देखो और नाइंसाफी जो हुई उसको इंसाफ करो. लेकिन ये पलट के बोल रहे हैं कि नहीं अपोजिशन वाले आप फैसला करो. ये आवाम की तौहीन है मैं कहूंगा, जिन्होंने आप पे भरोसा किया, एतमाद किया, आपको वोट दिया और इख्तियार दिया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया. आपको फैसला लेने की ताकत नहीं है, आप लोगों में अहलियत नहीं है फैसला लेने की, और आप चाहते हैं कि हम आए. आप लीजिए ना, आपका फैसला है सर. आपके जरूर बोलिए सर, बोलिए, आप लीजिए फैसला. అధ్యక్ష, అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ విన్నాము. నిర్ణయం తీసుకోవని మేము అపోజిషన్కి ఎప్పుడు చెప్పలేదు. సభ ముందు పెట్టి మూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ తీసుకొని, ఎందుకనంటే అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా, వన్ సెకండ్ లెట్ మీ కంప్లీట్. I understand. Mood of the house also we want to take. అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా సభలో కమిషన్ రిపోర్ట్ పెట్టి దాని మీద అందరూ చర్చించి, ఇది మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి, సరే ఎలాగూ ఆ రోజుల్లో ప్రభుత్వంలో ఉండి ఈ మొత్తానికి కారణమైనటువంటి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దానిపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు, కానీ బట్ మిగతా సభ్యులు, మిగతా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా దీని మీద ఆలోచన చేసి రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన వారి అభిప్రాయాలు కూడా చెప్తారనేటువంటి ఆలోచనతోనే సభలో పెట్టాము అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని మేము పారదర్శకంగా కక్ష సాధింపు ధోరణితో కాకుండా కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని సభా అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకొని తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోలేనటువంటి ప్రభుత్వం కాదు. 100% after taking an action we cannot ask you. After taking an action I can't ask you, no. No, I understand. See, you don't want to make any suggestion, fine. But I understand. So మా ఉద్దేశం మేము చాలా స్పష్టంగా సభలో చెప్పాము. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. తప్పనిసరిగా ఎవరెవరు అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, నిర్ణయాలు డెఫినెట్గా తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష.